साधकों, अगर आप तंत्र मंत्र, टोने टोटकों, साधनाओं एवं शास्त्रों में दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपने जीवन एवं पारिवारिक समस्याओं के समाधान का मार्ग जानना चाहते हैं, या आप इन सब चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसके बेल आइकन को भी दबा दें। साधकों, मासिक धर्म किसी भी स्त्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे ही कोई स्त्री अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त करती है तो उसका मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को काफी शारीरिक कष्टों से झेलना पड़ता है एवं गुजरना पड़ता है, लेकिन इसी मासिक धर्म के कारण ही स्त्रियों का स्थान पुरुषों से सर्वदा सर्वोच्च रहा है। जब किसी स्त्री को मासिक धर्म शुरू होता है तो उस समय स्त्री के शरीर में एक चमत्कारी शक्ति का वास रहता है। जो रक्त मासिक धर्म के समय स्त्री की योनि से प्रवाहित होता है, उस रक्त में काफी चमत्कारी अलौकिक शक्तियां विद्यमान रहती है। प्राचीन काल में भी तांत्रिक पूजाओं, तांत्रिक क्रियाओं में मासिक धर्म रक्त का प्रयोग होता है। वशीकरण करने एवं सम्मोहित करने की क्रिया में इस रक्त का प्रयोग सर्वदा होता रहा है। इस रक्त की इसी प्रभावशाली शैली के कारण शास्त्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं और टोटकों में मासिक धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। साधकों, आज मैं आपको इन दोनों के साथ मासिक धर्म रक्त और हल्दी से पति प्रेमी या अन्य किसी को भी वश में करने की विधि में बताऊंगा। गौर से सुनिएगा मित्रों, इस विधि को आप उस व्यक्ति पे भी कर सकते हैं जो आपके पास में नहीं रहता है। हमें बहुत सी महिलाओं के कॉल आए, मैसेज आए, वह पिछली मासिक धर्म विधियों से ये टोटका नहीं कर पाई क्योंकि उनका पति या प्रेमी उनके साथ नहीं रहता था। तो वह महिला भी इस विधि से अपने दूर बैठे पति एवं प्रेमी को अपने वश में कर सकती है। इस विधि में आपको किसी को कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति का आपको सामान इसमें लेना है। मित्रों, अब हम आपको इसे करना बताते हैं। मित्रों, इसे एक महिला अपने मासिक धर्म आने से पहले शनिवार के दिन एक हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर किसी गुप्त स्थान पर रख दे अपने ही घर में, और जब तक उसे मासिक धर्म आना शुरू ना हो तब तक रोज उस हल्दी के गांठ के सामने एक वशीकरण मंत्र का जप करना है, रोज रात 10 से 12 के बीच में। जो मंत्र आपको हल्दी की गांठ के सामने बोलना है वह मैं आपको बताता हूँ। मंत्र को गौर से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है। वर वर्णनी गौरी हरदल तुम तीन नाम एक काम, मम प्रिय पीर मम धीर तुम पूर्ण कीजो काम। मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूँ, गौर से सुनिए। वर वर्णनी गौरी हरदल तुम तीन नाम एक काम, मम प्रिय पीर मम धीर तुम पूर्ण कीजो काम। इस मंत्र को रोज 11 बार उस हल्दी के सामने हाथ जोड़कर सर पर पीला वस्त्र रखकर बोलना है, रात से 10 के 12 के बीच में। वर वर्णनी गौरी हरदल ये तीनों तांत्रिक नाम हल्दी के हैं, ध्यान रखना। अब आपको आगे क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगी। यह मंत्र आपको जब तक बोलना है जब तक आपको मासिक धर्म आना शुरू न हो जाए। जिस दिन आपको मासिक धर्म आना शुरू हो जाए उस दिन प्रथम प्रवाहित रक्त की कुछ बूंदे आपको उस हल्दी की गांठ पर बंधे लाल कपड़े पर लगानी है, और वही मंत्र आपको अब सुबह और रात्रि दोनों समय आपको बोलना है। सुबह आपको सूर्योदय से पहले बोलना है, रात्रि में आपको 10 से 12 के बीच में बोलना है। ध्यान रखिए, मंत्र आपको 11 बार बोलना है। ध्यान रहे, हल्दी की गांठ को कपड़े से बाहर नहीं निकालना है। यह मंत्र क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपको मासिक धर्म आता रहे। रोज उसी हल्दी बंधे कपड़े पर सुबह सुबह का रक्त लगाते रहे और मंत्र बोलते रहे। जिस दिन आपको मासिक धर्म आना बंद हो जाए उस रात्रि में आपको एक वशीकरण साधना करनी है। उस कपड़े के सामने जिसमें हल्दी बंधी हो, रात को शुद्ध होकर मतलब नहा धोकर ये कार्य आपको करना है। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मान लो आप अगर मासिक धर्म आना सोमवार को बंद हुआ तो आप ये सोमवार को भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है हम आपको ये बताते हैं, गौर से सुनिएगा। जिस रात्रि आप ये काम कर रहे हो उस रात्रि आपको किसी एकांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना। आपको एक काला धागा या काली डोरी लेनी है, कच्चा दूध लेना है, शहद लेना है, दही लेना है, पानी लेना है थोड़ा थोड़ा, एक तांबे का कटोरा लेना है और एक पीला आसन लेना जिस पर आप बैठ सके। अब आप अपने बालों को खुला करके उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाइए, और ये काम आप पीले या लाल वस्त्र पहन के ही करें। उत्तर दिशा में मुंह करके बैठने के बाद आप उस तांबे के पात्र में जल, दूध, दही, शहद एवं काली डोरी एक साथ डाल दें। अब आप उस लाल कपड़े को प्रणाम करें जिसमें हल्दी की गांठ बंधी है, और उसे खोलें और हल्दी की गांठ को उस तांबे के पात्र में डाल दें। अब आप आंख बंद करके 251 बार रज वशीकरण मंत्र, ध्यान रखा, रज वशीकरण मंत्र बोले। रज वशीकरण मंत्र आप तभी गुरु जी से जाने जब आप ये विधि कर रही हो या करना चाहती हो, अन्यथा ये गुप्त मंत्र है, ऐसे नहीं दिया जाता है। इस रज वशीकरण मंत्र बोलते समय अगर आपको ये
मैं जो बात बता रहा हूँ गौर से सुनिएगा। रज वशीकरण मंत्र बोलते समय मतलब वशीकरण साधना करते समय आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। आपको किसी व्यक्ति की आवाज दे जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो आप आंखें ना खोलें, या आपको कोई और व्यक्ति का आभास हो वो भी आप मंत्र बोलते रहें। ये आपका वहम होगा, ये केवल आपकी आराधना भंग करने के लिए होगा। आप इससे बिल्कुल भी ना डरें, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आराधना बिल्कुल शांत है। मेरे कहने का मतलब अगर जिस आप 251 बार आंखें बंद करके रज वशीकरण मंत्र बोल रहे हैं तो आपको लगे कि कोई मेरे को पुकार रहा है या कोई चीज मेरे को देख रही है या कोई आपको सुन रहा है, तो आप आंखें ना खोले। ये आपकी आराधना भंग करने के लिए वहम होता है, जिसे मतलब अगर आप आराधना पूर्ण कर लेते हो तो आप अपने कार्य में सफल हो जाते हो। आप आंखें ना खोलें, आप डरे ना, इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं। जब 251 बार आप मंत्र बोल दे तब आप उस तांबे के पात्र में हाथ डालकर और हल्दी की गांठ को पात्र के बिना बाहर निकाले उस काली डोरी के अंदर ही 3 गांठें मार दे। मतलब यह है कि उस हल्दी की गांठ पर आपको उस काली डोरी को बांधना है जो आपने पूजा के समय सामने ली थी। ऐसा करने के बाद आप हल्दी को उस पात्र से बाहर निकाल ले और बाकी बचा पानी जिसमें शहद है, दही है, सब है, वो फेंक दे। अब आप उस हल्दी को किसी पीपल के वृक्ष पर बांध दे और 3 दिन सुबह सुबह उसे प्रणाम कर वही मंत्र 3 बार उसके सामने बोले जो मंत्र आप सबसे पहले हल्दी के गांठ के सामने बोला करते थे। ऐसा अगर कोई स्त्री कर लेती है तो वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकती है। वह व्यक्ति चाहे उसे पूरा ही क्यों वह व्यक्ति चाहे उससे कितना भी दूर क्यों ना रहे, वह तुरंत उसके पास खींचा चला आएगा। ध्यान रहे, बहुत प्रभावशाली विधि है, इसका गलत उपयोग कतई ना करें। इस विधि को करने में आपको तो कुछ सावधानियां भी रखनी होती है जो मैं आपको बताता हूँ। पहली, यह गुप्त विधि है, इसे आप बिना किसी को कहे एकांत स्थान में ही करें। दूसरी, इसे आप एक समय में एक ही व्यक्ति पर कर सकते हैं। तीसरी, वशीकरण आराधना आप रात्रि में ही करें। हल्दी की गांठ बाजार से नहीं लेनी है। साथ में ये टोटका है, इसका उपयोग अपने विवेक से कीजिए। अन्य किसी भी जानकारी के लिए या समस्या के समाधान के लिए गुरु जी से बात कीजिए। जय माता दी।